तो उसमें एक कागज का चिट मिला, लाल स्याही में बड़ा सुंदर लिखा था। उसको देख करके उसका चित्त उस कागज में आकर्षित हो गया, क्योंकि गुरुदेव की लीला थी। और भागी भागी लेके आई, वो सोची कोई काम का गुरु जी का कागज होगा, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखा था, उसके समझ में नहीं आता। कह लगी गुरु जी तुम्हारा कोई मंत्र अंतर है, कोई काम का चीज कागज है क्या ये? गुरु जी खा तो रहे लेकिन मुस्कुरा भी नहीं, लगता आज मेरा काम हो। गुरु जी का काम किस दिन होता है? जिस दिन साधक सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है, उसी दिन गुरु जी का काम है हो जाता है। कहते तो मेरा काम हो गया, तो मुझे दूसरी जगह देखनी। उन्होंने क्या काम के कहने के भोजन तो कर लो, काम कर ले। कहने लगी इसमें कुछ लिखा है, काम का तो नहीं कुछ लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने बताया, पढ़ा उसको, तो कहने लगे तो हमारे पल्ले नहीं पढ़ा आपने जो कहा संस्कृत में, हिंदी में समझाओ जरा इसको। कहने लगे इसमें यह लिखा हुआ है कि अगर हिमालय से चंदन की खुशबू लिए हुए शीतल मंद मंद हवा आकर के बदन को लगे, तो फिर बिजना करने की जरूरत ही क्या है? मन लगा के समझना क्या है। हिमालय, चंदन, शीतल, अब सोचो उसके अंदर कितनी ठंडाई आ गई होगी हवा के अंदर। हिमालय से चली, चंदन मिली और शीतल, और आकर के हमें लग रही है, तो उड़ीसा से मंगा करके संतोष ने भी मुझे पंखा दिया, मैंने संभाल के रख रखा है। और फिर भी आदमी जब पंखा ऐसे करने लगे, तो फिर उसे क्या कहोगे? मूर्ख ही तो कहोगे कि जब हवा लग रही थी। तो वो कहती है कि ये भी मैं नहीं समझी, यहाँ पे क्या कहने का मतलब था। अरे कहने लगे बेटी, जब गुरु की कृपा बरस रही हो तो इस अरब बरस से क्या लेना और क्या देना। ये गुरु कृपा। लेकिन ये चीजें छोड़ी नहीं जाती, ये अपने आप ही छूट जाती हैं। आप ऐसा नहीं कि इसे अभी छोड़ देना, नहीं। जब गुरु कृपा होगी तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये चीजें आपको छोड़ के अपने आप ही चली जाएंगी। तो जीवन में गुरु का अनुभव बहुत दिन में होता है, एक दिन में हो जाएगा तो सबको जरूरत ही क्या है। तो आप भीष्म पितामह के पास पांडवों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भक्त हो तो भीष्म पितामह जैसा, जो मरते समय बुलावे भी नहीं तो परमात्मा स्वयं चले। भीष्म पितामह ने कोई कार्ड नहीं भेजा, लेकिन भगवान ऐसी भक्ति करो कि तुम भगवान को बुलाओ मत, भगवान ही तुम्हारे पास आ जाए। कहते कीर्तन किसे कहते, भगवत भक्त किसे कहते, सद शिष्य किसे कहते। कहते हैं जिस कीर्तन को करते तुम करो और उसको सुनने के लिए जब भगवान आ जाए, तब समझो कि तुम्हारा कीर्तन सिद्ध हो गया। सूरदास जी का एक कैलेंडर देखने को मिलता है कि सूरदास जी करताल बजा बजा करके कीर्तन कर रहे हैं और कन्हैया गाल पर हाथ रख करके उसे सुन रहा है। वो कीर्तन भक्ति भीष्म पितामह की है कि बुलाया नहीं, खुद आना पड़ा। और सत्शिष्य कौन? जिसे गुरु स्वयं दिन में एक बार याद करें, वही सत्शिष्य। अपना परिचय अपने आप ही बनाओ, बीच में कोई दूसरा नहीं। जात नहीं पांडव, कितने परमात्मा को प्यारे हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने अपने और भक्त के बीच के रहस्य को छिपा करके रखा, बताए नहीं। वहां गए तो क्या देखा? सरसैया पर पड़े हुए हैं भीष्म पितामह, नीचे से बाण चुभे हैं, ऊपर निकले हुए हैं, टप टप करके खून गिर रहा है, शरीर में वेदना हो रही है। आज इंतजार है कि आज प्राण छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह प्रतीक्षा करते हैं, जो जीव प्रतीक्षा करता है उसके पास परमात्मा खुद चल के
हमारे अंदर सब्र ही नहीं रहा, प्रतीक्षा ही नहीं रही। पांडव आए, भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण और पांडव खड़े हुए, सत्संग चालू हुआ। उससे पहले ही पितामह कहते हैं, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में जाने में कोई पाप नहीं किया है, लेकिन किस पाप की सजा आज मैं भुगत रहा हूं जो मेरे शरीर में सारे बाण छेदे गए। मुझे टप टप खून गिर रहा है, मुझे वेदना हो रही है, मैं यही ख्याल कर रहा हूं कि किस पाप की सजा है, तो मुझे कोई पाप ही याद नहीं आ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तूने पाप नहीं किया। ये कैसे नहीं याद आ रहा है कि तुमने पाप नहीं किया? तुमने पाप कैसे नहीं किया, मुझे बताओ। कहने लगे, आप बताओ। अरे मेरे प्यारे पांडवों के खिलाफ तुम सेनापति बनकर के युद्ध लड़े, पाप नहीं किया। मेरे प्यारे अर्जुन पर तुमने बाण का प्रहार किया, पाप नहीं किया। भगवान की बात सुनकर के भीष्म पितामह कितना सुंदर उत्तर देते। कहते, प्रभु वैसे आप तो अंतर्यामी हो, मैं आपके सामने कुछ बोलूं ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये पाप था कि पुण्य था ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन मैं क्यों बाण चलाया, कैसे बाण चलाया और क्यों सेनापति बना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सेनापति कौरवों का क्यों बना और बाण क्यों अर्जुन पर चलाया, कैसे चलाता था। कहने लगे, भगवान जिस समय मुझे पता चली कि कौरव और पांडव के बंटवारे में, युद्ध में आपने अपनी सारी सेना कौरवों को दे दी और खुद आप अर्जुन के साथ हो गए, और वो भी आप युद्ध नहीं करोगे, अर्जुन के सारथी बनोगे। जिस समय मुझे पता चला उसी समय मैंने निर्णय ले लिया कि अगर अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण बनेंगे तो कौरवों का सेनापति मैं बनूंगा। तो क्या बैर भाव तो कि मैं उन्हें मजा चखा दूंगा वो सारथी भाव से नहीं। अरे मेरे भगवान, मैंने सोचा कि जब अर्जुन के आप सारथी बनोगे और मैं भी अर्जुन की सेना में रहूंगा तो मुझे आगे से आपका दर्शन नहीं होगा, पीछे से आपका दर्शन होगा, पीठ मुझे देखने की मिलेगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपके मुखार बिंदु का दर्शन करना है तो मुझे कौरवों का सेनापति बनना मंजूर है। ये है भक्ति। कोई जानता था इसको? इसे कोई जान सकता है ये रहस्य? और एक प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, लेकिन बाण में आंख मारता था अर्जुन को, तो आंखें बंद करके यही कहता था, हे परमात्मा विजय श्री इसी को हो। ये भी सोचो भक्ति होती। भक्ति का मतलब कैसे कैसे व्याख्या करें, कैसे कैसे करें। एक और सुनाता हूं सभी को। एक बार अर्जुन के मन में बात आई कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मुझसे बड़ा इनका कोई भक्त नहीं। भगवान ने कहा चलो टहला के लाता हूं, तुम्हें दिखा के लाता हूं, घुमा के लाता हूं। भगवान श्री कृष्ण लेके जाते हैं अर्जुन, तो एक रास्ते में चमत्कार देखते हैं। क्या चमत्कार देखा कि एक हलवाहा है, जो किसान होते ना, पहले तो ट्रैक्टर का युग आ गया, ये बात उस युग की है। तो एक हलवाहा था ना, तो वो हल जोत रहा था। तो हल जोतते समय कंधे पर धनुष और बाण टांगा था। हाथ में तो बैल को भागने के लिए डंडा था, लेकिन कंधे में उसके तरकस थी और धनुष था, तरकस में बाण थे। अर्जुन पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, कि ये भगवान एक हाथ तो हल रहा है, लेकिन ये तरकस में
बाण और क्या कहते हैं कंधे पर धनुष क्यों रखा है? कहने लगे ये तो मुझे क्या पता, वो रखा है वो जाने, तुम ही जाओ पूछ आओ ना। कहने लगे ठीक है। लेकिन अर्जुन एक बात ध्यान रखना, अपना परिचय नहीं बताना। गए कहने लगे भैया जरा हल रोक दो। कहे क्या? कहे मुझे ये बताओ कि आप जो तो हल रहे हो, रखे हो डंडा हाथ में, लेकिन ये कंधे पर धनुष और पीछे तरकस टंगा हुआ जिसमें बाण है, इसका क्या मतलब है? वो तो हल तो रोक ही दिया था। उसने किचकिचा के कहा दांत पीसते हुए कि मुझे कुछ लोगों की तलाश है, वो जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं उनका प्राण तुरंत ले लूंगा, तो इसलिए हमेशा धनुष और बाण साथ रखता हूं कि पता नहीं कब मिले और कब मैं उनके प्राण ले लूं। तो अर्जुन ने कहा वो कौन से इतने बड़े तुम्हारे शत्रु हैं जो हैं? इतने उसने कहा, पहले नंबर पर गाली दे करके कहा अर्जुन, दूसरे पर द्रौपदी। इतने सुनते ही तो अर्जुन ने कहा रही है किसी। अर्जुन घबरा गए कि कहीं ये जान न जाए कि मैं अर्जुन। कहने लगे कुछ कारण बताओगे इनसे पैर का? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम नहीं जानते हो कारण। मेरे भगवान को कितना कष्ट दिया, उनसे रथ हटवाया, कहां कहां पर अपनी चीर बढ़वाई, तो अपने जो है जो नहीं करना था, अपने राजसूय यज्ञ में उनसे झूठे पत्तल उठवाए और क्या कहते हैं जूती तक मेहमानों की साफ कराई। तो इनसे ज्यादा और कौन अपराधी हो सकता है जिन्होंने मेरे भगवान को इतना कष्ट दिया? अब आप चयन करें कि युधिष्ठिर श्रेष्ठ भक्त की अर्जुन श्रेष्ठ भक्त। युधिष्ठिर का पद इसलिए करूंगा क्योंकि उन्होंने अपने राजसूय यज्ञ में मेरे भगवान को कष्ट दिया। उन्होंने भगवान ने, क्योंकि उनके यज्ञ में दो ही काम किया था, मत तो भगवान हमारी तुम्हारी क्या बात है? यज्ञ में कौन सा काम छोटा, कौन सा बड़ा? युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में परमात्मा ने भक्तों केवल दो काम लिया था। कहा था हे युधिष्ठिर दो काम मुझे देना, इसके लिए मना नहीं करना। कहने लगे क्या? कहने लगे आने वाले मेहमानों की जूती हम ही उठा के रखेंगे। ओ भगवान, और जो लोग भोजन करेंगे उनके जूठे पत्तल को और किसी की ड्यूटी नहीं लगाना, मेरी ही ड्यूटी लगाना, मैं ही उसे उठा के साफ करूंगा। भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते। अर्जुन को क्यों मारूंगा? उसने सारथी बनवाया। द्रौपदी बार बार उनको तंग करती रहती थी। तो अब आप सोचो कि अब अर्जुन की भक्ति श्रेष्ठ है कि या उस हलवाई की भक्ति श्रेष्ठ है? भक्ति तो उसी की श्रेष्ठ है जिसका जितना भगवान में लगाव है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, एक तरफ रोग है और दूसरी तरफ भक्ति है। विवेकानंद के गुरु थे, जब भोजन परसते थे, भोग लगाते थे तो स्वयं मां काली आती थी खाने के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी शक्ति होगी कि मां काली स्वयं आती थी। दूसरी तरफ कैंसर का रोग, एक तरफ तो जिसके आशीर्वाद से लाखों लाख लोग निरोग होते हो, दूसरी तरफ हो रोगी। तो लोगों ने एक दिन उनसे प्रार्थना की, कहने लगी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके आशीर्वाद से इतने लोग निरोग होते, आप मां काली से यह नहीं कह सकते कि आप मेरे रोग को ठीक कर दो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं कभी अपनी मां से ऐसा नहीं कह सकता, मैं उनसे प्रेम करता हूं, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। मैं भक्ति किसे कहते? प्रेम को। प्रेम में स्वार्थ नहीं। मैं अपनी मां से स्वार्थ नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे ठीक करेगी तो अपने कष्ट उठाएगी, इसलिए मैं उन्हें कष्ट देना नहीं चाहता। कैसी भक्ति, कैसा प्रेम! तो यहां पर भीष्म पितामह का कैसा प्रेम है कि युद्ध को भी भक्ति बता रहे हैं। कहते हैं कि उसी का जीवन धन्य है
जिसके जीवन के प्रत्येक कर्म ही भगवत भक्ति बन गए, उसी का जीवन। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि पितामह आपको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वो कौन सी पूजा है सबसे श्रेष्ठ जिसको करने से आप जीव को इच्छा मृत्यु होती है? तो उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा ऐसी है जिसको करने से जीव को इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। सनातन धर्म में पूजाओं में शिव जी के शिव महिमा स्रोत और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम ये सबसे श्रेष्ठ बताए गए। बहुत प्रश्न और उत्तर भीष्म पितामह समाधान करते चले गए और जिस समय युधिष्ठिर ने कहा पितामह मुझे महादेव जी की महिमा सुनाओ, तो भीष्म पितामह ने कहा कि महादेव जी की महिमा को सुनाने के लिए मेरी रसना में शक्ति नहीं है, इसलिए बगल में खड़े हुए केशव इनसे पूछो, ये शिव महिमा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए भगवान शंकर की महिमा को सुनाएंगे। युधिष्ठिर ने भगवान शंकर की महिमा जिस समय जिज्ञासा व्यक्त की भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे युधिष्ठिर, शिव तत्व को पूरे ब्रह्मांड में कोई पूरा जान ही नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। जब ब्रह्मा और विष्णु में तकरार हुई और बीच में वो पत्थर प्रकट हो गया, तो एक तरफ ब्रह्मा और एक तरफ विष्णु गए खोजने के लिए, अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु ने आकर के सरलता में कह दिया मुझे अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा अंत नहीं मिला तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए उन्होंने कहा मुझे अंत मिल गया, और अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो केतुकी पुष्प में यह गवाह इससे पूछ लो। और केतुकी ने कह दिया कि इनको अंत मिल गया। बस इतना ही कहना था कि वो पत्थर फट गया और उसमें से भगवान सदाशिव प्रकट हो गए। बोल गौरी शंकर भगवान की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, शंकर नमः शिवाय, बोल गौरी शंकर भगवान। उसी का प्रताप है कि आज भगवान विष्णु की पूजा घर घर होती है, विष्णु की पूजा घर घर होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा शिव तत्व को पूरा कोई जान नहीं सकता, लेकिन जितना जो जान लेता है उसके लिए उतना ही बहुत है। असित गिरीशम शाक्त कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरली लिखत यद गृहीत्वा सारदा। पूरा कोई जान नहीं सकता, जिसके ऊपर जितनी कृपा हो वह उतना ही जान सकता है। इस प्रकार से भीष्म पितामह के सन्मुख भगवान खड़े रहे और भीष्म पितामह भगवान को देखते देखते अपने प्राण को छोड़ दिए। बुद्ध भक्त और भगवान की सच्चा जीव का शरीर पाना सार्थक उसी का है कि जो परमात्मा का सुमरन करते करते अपने प्राण को छोड़ दे। बोल आनंद कंद भगवान। अब कल बड़ा सुंदर गुरुवार भी है और त्रयोदशी। ऐसा बहुत कम संयोग होता है कि ये तो अच्छी तरह से अलवर वाले ही जानते हैं, जब वो दामोदर की बच्चियों ने वो भजन गाया था कि गुरुवार त्रयोदशी और गुरु जी संग, तो कल गुरुवार कल करीब त्रयोदशी श्री वृंदावन धाम रमण रेती गौरी शंकर धाम आश्रम, और कल परीक्षित को साथ और परीक्षित को गुरु सुखदेव जी का मिलना, इसकी कथा। ये तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली को ही कल का दिन जो है बहुत धन्य है कि जो कि सब संयोग कि गुरुवार का दिन त्रयोदशी की तिथि वृंदावन धाम गुरुद्वारा, और साथ ही साथ परीक्षित को साथ और परीक्षित को गुरुदेव सुखदेव जी का मिलना। बोल आनंद कंद भगवान। भगवान शंकर का ध्यान करते हैं जिनकी कृपा से आपके यहाँ आनंद बरसता है। इसके बाद सोमपाल जी फूलवती जहां भी हमारी आवाज सुन रहे होंगे वहां से व्यवस्था देख के आ जाएंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप निजम निर्गुणम
कल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पालं नतोऽहं तुषारादृशं काशगौरं गभीरं मनोभूताह्यापनं नमामीश शम्भो प्रणोपाह्यापनं नमामीश शम्भो शम्भो बुद्ध गौरी शंकर भगवान की जय। सबसे पहले जो हर कार्य होने से पहले टाइम से पहले अपने आप ही हो जाता है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं कि आप स्वयं कैसे सारी चीजों की व्यवस्था कर रहे हो, देख रहे हो। इसके साथ साथ ही हम बेटी सुमित्रा के भी आभारी हैं। जब मेरे मन में एक पल में ही गाड़ी में आया था कि मैं धर्म यज्ञ रचाऊंगा, तुरंत जैसे राजा बलि ने परमात्मा के सामने सर्वस्व अर्पित करके कह दिया था कि मेरे शीश पर अपने कदम को रख लो। इसके साथ ही साथ हम आश्रम के प्रत्येक कर्मचारी, जो मैं कभी नहीं सोच पाता था कि ये लोग तमोगुण रजोगुण से ऊपर उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, लेकिन इस बार सारे के अंदर ऐसा समर्पण, ऐसी सतोगुणी बुद्धि, ऐसी समर्पित बुद्धि आज के पहले मैंने कभी नहीं देखा। इसके लिए हम उनके भी आभारी हैं। साथ ही साथ भंडारे की सेवा करने वाले हलवाई गुप्ता जी, जो मुझे एक पल भी अशांत नहीं होने देते। श्री वृंदावन धाम में वास करने वाले संतों को कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा योगदान इस यज्ञ में दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी। हमने इनसे भिक्षा में मांगा था मुझे समय का योगदान देना। आज सबको आश्चर्य होता है कि एक साथ संत इतने आते हैं और उसके बाद जो है उसकर चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये विलंब करते तो मेरे इस यज्ञ में बाधा आ जाती है। हर काम टाइम से होता, एक एक मिनट, आधे आधे मिनट का भी। और यहाँ पर रुद्राभिषेक के आचार्य गौ पूजन के नहीं है, वास्तव में उनकी भी प्रशंसा करते मैं थकता नहीं कि पता नहीं ये मुझे कहां से मिले कि मुझे अशांति नहीं होने देते। जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही पूजन मेरी दृष्टि को देख के करते करते घर द्वार को छोड़ करके आए हुए मैं भक्तों का तो शब्द ही नहीं जिससे आभार व्यक्त करूं, क्योंकि जिस समय गरुड़ जी ने कहा काकभुसुंडी जी से कि मैं अब कृतकृत्य हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप कृतकृत्य हो गए कि मैं हो गया। अगर आप न आते तो हम किसे सुनाते। और उसमें भी जो विशेष करके इस समर्पित भाव से आए हैं कि गुरुद्वारे के सिवा मेरा कोई जीवन नहीं है। अगर उन्हें बंदन नमन करूं तो मर्यादा का उल्लंघन होगा, लेकिन हृदय में उनके प्रति वही उद्गार। एक एक जीव कैसे बाहर से लेके यहां तक रंगोली सजी है, लगती है जैसे जनकपुर में ब्याह रचाया हो राजा जनक ने, राजा हिमाचल ने जैसे ब्याह रचाया हो। एक एक फूल जो आप व्यासगति में और सब देख रहे हैं, इसमें प्रेम, पैसा नहीं, प्रेम सजोया गया है, भाव सजोया गया है। न नहाते हैं, न खाते हैं, न पूजा करते हैं, न तन की शुद्धि, लेकिन एक एक फूल नीचे से ऊपर तक ऐसे सजाते हैं। इनके आभार से ऋण से कैसे ऋण हुआ जाएगा। इसी श्रृंखला में किसमें भेद बुद्धि रखी जाए, सब सम ही है, लेकिन जगत को दिशा देने के लिए कुछ न कुछ प्रदर्शन करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं चोपड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी नरेश जी को, जिनके मन में गुरु कौन का है, जैसे गुरु भक्त ही बसे रहते हैं,
उनसे कहूंगा कि वो आगे आकर के, और जिन भक्तों का मैं नाम लेता हूं, जिनका जीवन आदर्शमय है, सेवा के साथ साथ खुद सुमरण करते हैं और अपनी सेवा से दूसरे को अशांत नहीं करते। कभी कभी क्या करता है आदमी, सेवा तो करता है लेकिन दूसरे को अशांत कर देता है। ये बहुत बड़ा मंत्र है। ऐसी सेवा करो कि तुम्हारी सेवा से दूसरा न अशांत हो, उसकी शांति बढ़े। मैं उनका नाम लेता हूं और वो उनको एक प्रकार से सम्मानित तौर पर वो उनको साल है और वो है वो, जिससे इसमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं आनी चाहिए किसी के अंदर, बल्कि ये होना चाहिए कि आज मेरी गुरु बहन, मेरा गुरु भाई कितना काबिल बना कि जो मेरे गुरुदेव ने स्वयं ही बुला करके उन्हें सम्मानित कराया। यद्यपि ये बात शोभा तो नहीं देती, समाज के विरुद्ध है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए ये कार्य किया जाता है। उसमें हम सबसे पहले फूलमती जी को, जो कि सुभाष नगर अलवर से पधारी हैं, पूर्व पार्षद, बड़े गर्व के साथ बुलाता हूं, डंके के चोट पर सबसे कहता हूं। वैसे मैं इस व्यासपीठ से एक दिन की घटना आपको बताऊं, बड़ा आश्चर्य होगा। आपकी माता जी अलवर पधारी और उनकी कॉलोनी में भी उनका कार्यक्रम बना, गिरजा जी जहां जाने का, एनबी में भी बना। लेकिन ये धन्य है कि उस समय अपने धीरज को नहीं खोई। ये नहीं उससे कहा गुरुजी एक पल माता जी हमारे भी घर में आ जाए, आजकल किसके घर में एक कप चाय नहीं है, 100 रुपया दक्षिणा नहीं है। ये अपने गुरुद्वारे की ही व्यवस्था नहीं, बाला प्रसाद के घर में लगी रही। हमने कहा कितनी बड़ी। तो मैं चोपड़ा जी से कहूंगा नरेश जी को कि एक साल रहा करके फूलमती जी का सम्मान करेंगे। दूसरे नंबर पर मैं निर्मलेश सुमित्रा जी का नामकरण तपस्या के आधार पर उन्होंने अपनी क्रिया से आज कहीं नहीं, लेकिन इतनी शांति से गौशाला की सेवा करती थी। एक तीसरे हम लोग सबका कब्जा हो गया, बाहर से अंदर तक जितनी भी गंदगी थी ना सब साफ। इसके बाद हम सोपाली को बुलाते हैं, जिनकी दृष्टि हमेशा एक ही लक्ष्य पे, उसी का नाम सोपाल है। इसलिए मैं कहता हूँ वो भी आ जाए और जो है आज ये है करते हैं जो तो जो प्रसाद मिलता है आपको छिपा देता। उस घटना को जिसने देखा आकर के उसको तोड़ करने को भी बात करेगा, दो शब्द बोल करके और सभी भक्तों के जो है जीवन को आकर्षण करेंगी। जो उन्होंने मेहमान के नाते क्या, अपने मेहमान के नाते नहीं, आपको कोई पहचान नहीं सका, आपको लोगों ने समझा है, इसलिए ऐसा आज ही मुझे पता चला, आज के पहले पता नहीं। आज मुझे पता चला कि कितना प्यार कोई बाला प्रसाद ने कहा कि गुरु जी हम लोग उधर खा लिया करें, खा लिया करें, मुझे ही सवाल का क्या पता। उस रात ये था कि आज मैंने देखा उन्होंने इससे शिकायत है कि हम लोग बासी खाया करेंगे, गुरुद्वारे का एक घर बर्बाद हो जाए और गुरु जी अपनी आंख से देखेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आज बड़ा आश्चर्य लगा, समझ में नहीं आया। मैं वहां पहुंच के संत आते हैं, उनकी पूरी पवित्रता से नहा धोकर के खिलाया जाता है खाजा, और जो बासी बचा रहता है वो गाय कुत्ते को ना फेंक करके ना पकड़े करके इस गुरुद्वारा के सेवक लोग उसे प्रसाद समझ करके खाते हैं। तो धनी इस गुरुद्वारे का ये राज का पता ही घड़ी और क्षण था। इसमें मैं कहूँगा कि कोई लोटी माता जी दो शब्द
किसी प्रकार गुरु भाई किसी तरह के प्यार करता रहे और सेवा सुमरन जैसे गुरु जी कराते उस मार्ग पर चलता रहे। इतनी में लेके बस सम्मान के लेकिन जो सम्मान दिया उसके हकीकत बड़े अधिकार नहीं उनकी भावना का आदर करते हुए इस सम्मान को ग्रहण तो करते हैं, लेकिन हम ये तो सम्मान मिल रहा है अपने चरणों की वो चाहते हैं कि हमारा ये मिशन मुझे इसी तरह आगे बढ़ता है। तो जो हमारी भाई एक दूसरे से इसी तरह प्रेम करते हैं और इसी तरह से किसी को ऐसा काम हो किसी को मालूम नहीं लगे कि हमारे कैसा कैसा आपस में भाव से कैसा जोड़ता होगा। और हम इस तरह की उन्नत अपने देखती है तो हमें अपने गुरु की ही जरूरत करनी चाहिए। और जो गुरु से तो हमें प्यार मिला है वो इसी तरह हमें सभी बहन भाइयों को इसी तरह प्यार मिलता है। बस इसमें Shall
लोकाः शान्तिः वर्धवतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओमितकुं हविः वजननम्बे सुतशरीरकुं सर्वमानन्दये आत्मसनिवदसनि मधुसनि योगसंज्ञायतनि अभिव्रतमहुलामे करोमन्नां मयूरेतु अस्मासुवरताम् ॐ जगन्नाथमयचित्तदेवास्तानि धर्माणि तमन्यतीवरे प्रसीदा महानाशुवन्योत्थानि यदातारभवानिला पुष्पाञ्जलिवरातत्तारणापरमेशां समर्पयामि श्री भागवत महापुरुषाय नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोले भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की गौरी शंकर भगवान की सीताराम चंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की शेरा वाली मैया की पवन सुत हनुमान जी महाराज की संकट मोचन हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की सब भक्तों की आज के आनंद की श्री गौरी शंकर धाम की नगर मोहल्ले की पड़ोसी पड़ोसी की देवाधिदेव महादेव की देवाधिदेव महादेव की राम राम एक राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 तीन राम 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 चौथ राम 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 पंद्रह राम 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 चौथ राम 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 सत्रह राम 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 बोल राम राम महाराज की जय। माता से पार्वती देवी पिता से महेश्वर बांधवा शिव भक्ता से स्वदेशो भुवनन्य माता से पार्वती देवी पिता से महेश्वर बांधवा शिव भक्ता से स्वदेशो भुवनन्य माता से पार्वती देवी पिता से महेश्वर बांधवा शिव भक्ता से स्वदेशो भुवनन्य गौरी शंकर भगवान की जय। अरे कुछ हमारा भी नंबर आ जाएगा। हाँ पहले संतों को भाई आपको संस्कार होना चाहिए, पहले संतों को समझिए। कैसे कहाँ से खिसकते खिसकते बात कहाँ पहुंच गई। रामायण दामोदर ने इतना सुंदर सुनाया है,
ठीक ठाक देख लिया वातावरण, गुरुजी की गद्दी उद्दी पहले लग गई है, इतना बढ़िया लग रहा था ऊपर से कि पूछो। तो शिव पिंडी में सारा ब्रह्मांड समाया है। लालिमा से जैसे चमक आ रही है तो उसमें से आ गए, यहीं बैठे एक काफी थे। उस बार जब आए थे तो 12:20 आए थे रात को, जैसे जैसे तखता सटा हो नीचे निचला यही तो मंडन कर रहा था तो लेकिन आए और वहीं आ गए। तो ये सामने जो प्लाट है ये सब खाली, सवेरा होते उड़ जाए। आओ दामोदर, बहुत सुंदर रामायण सुनाया, इतना सुंदर कि जी को बच्चे गोद में ले रखे, बच्चे गोद में ले रखे। वायु है, उनको अपनी भजन कराने में प्रेम बढ़ाना है, इसलिए वो समय समय पर ऐसा जगह तन्न इंद्रो बृहस्पति तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वां शान्तिः ॐ शान्तिः। अशितगिरिसमं स्यात्कज्जले सिन्धुपात्रं सर्वदा सर्वकालं तदपि तत्त्वानामि सपारं नयाति।
जगदाम्बिकाभ्यां नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि मोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ओम हनुमते नमः ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि चार ओम पादपद्यं हस्तेर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि ओम हनुमते नमः वस्त्रं समर्पयामि पवित्रं प्रजापतिर्यज्ञं पुनस्तादायि मग्रे प्रतिमुनिशुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तेजः ओम हनुमते नमः यज्ञोपवीतान्ते यज्ञमजन्तोषिः आत्मनीं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्यासीरन्तर्गतं श्रीजगदौ समरतदाभ्यां भो प्रतिसहस्रसमानाय सह मध्ये मध्ये पानी मुद्रापोषणं समर्पयामि ओम हनुमते नमः ओम हनुमते नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अनया पूज्यः श्री हनुमज्जयन्ताय प्रियतां नमः यज्ञमजन्तोषिः तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुभाग कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पान पवन कुमार कला श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कहन जो सुख तुम हनुमान पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधान कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पान राम काज लग कौ अवतारा सुनत भयो पर्वताकार कनक वरण तन तेज विराजा मानव कर गिरिन कर राज सिंहनाद कर बारह बारा लीलहि लाग्यों चलन दिखार सहित सहाय रावण मारी आन हाथ अंत में पूछा तो ही युक्त सिखावन दीजे इतना करह तात तुम जाई सूत देख कह सुधिया कवन भुज बल राजीव नैना कौतुक लाज संग कटके सबसे संग सनार निश्चर राम से कहियान्य श्री हनुमते नमः श्री हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोज सूक्ष्म रूप धर रूप धर लंक जुरावा भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर सुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मंत्री भरत संभाई सहस बदन तुम रोज सुगा कस कर श्रीपति कंठ लगावे सना चारों युग पर ताप तुम्हारा है कर सिद्ध जग राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बजरंग बली का लहर लहर लहर
समर्पयामि। हाँ जी, ओम बालः वाद्यं हस्तोरर्घं मुखे आत्मनियं सर्वांगे स्नानियं समर्पयामि। हो पोहे श्रियं आप ओम श्रीखंडम चंदनम नित्यम गंधात्मं समनोहरम बलेपनम सरस्वरेष्ठो चंदनम प्रतिगृह्यतां श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। षट्पुण्याते द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। ओम हाथ लगाइए। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेका शीतलधाधार पृथ्वीन्द्रामुदे माङ्गसमयि चपलाल समुखात् जग्निरजायत इरत्वं हविः प्रजननं मे अदुसवीरत्वं सर्वजलत्वं सुतयात्वसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः भुजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मान्। जिन सखी वंदना जिन संग पार चलना सतगुरु जी की वंदना जिन संग पार चलना। तन मन अपना बेटा करिए तन मन अपना बेटा करिए गुरमूरत को हृदय धरिए गुरमूरत को हृदय चरण कमल की करिए चोला जो है रंगना करिए शीश झुका के प्यारे करिए शीश झुका के प्यारे सतगुरु जी की वंदना दिन दुखियों के वाली सतगुरु दिन दुखियों के वाली सत सुरती गुरु सब प्यार सतगुरु जी की पार चलना सतगुरु जी की वंदना जिन संग पार चलना सतगुरु जी की वंदना जिन संग पार चलना करिए शीश झुका के प्यारे करिए शीश झुका के प्यारे सतगुरु जिन संग पार चलना। श्री गुरु महाराज समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां समर्पयामि। महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री चले लक्ष्मी च पत्न्या महोरात्रे पार्श्वे निद्राणि रूपं श्रीलौचातम्मा हिरण्यकारा मुम्बै च पार्श्वद्वारे अत्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे महालक्ष्मी नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। माता